नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। दिल्ली चुनाव नतीजों का असर क्या पंजाब में देखने को मिलेगा? ये सवाल भी बहुत बड़ा है और गहराता ही जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई, अरविंद केजरीवाल की करारी शिकस्त हुई। खुद अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पर चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया अपनी सीट पर चुनाव हार गए। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मनोबल बहुत बुरी तरह से टूटा है, गिरा है। लेकिन कहा यह जा रहा है, जो राजनीति के जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि इसका असर सिर्फ दिल्ली तक नहीं होगा, बल्कि आम आदमी पार्टी जो अपने विस्तार को लेकर सपने सजोए हुए थी, तमाम अलग अलग राज्यों में विस्तार की जो कोशिश कर रही थी आम आदमी पार्टी, उस विस्तार की कोशिश को भी एक बड़ा झटका लगेगा। और इन सबके बीच सबकी निगाह पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर जाकर टिक गई है। देखिए, मौजूदा अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों के हिसाब से पंजाब में भगवंत मान की सरकार जो है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आंकड़ों के लिहाज से कोई डर नहीं है फिलहाल, लेकिन मनोबल जरूर टूट सकता है। और जिस तरह से भगवंत मान को लेकर खुद उनके पार्टी के कई तमाम विधायक नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, गुटबाजी की खबरें वक्त वक्त पर पंजाब की आम आदमी पार्टी और सरकार के अंदर से आती रहती हैं, वो परेशानियां आने वाले दिनों में ज़रूर बढ़ सकती हैं। और पंजाब के मौजूदा अगर विधानसभा की तस्वीर की बात की जाए, 117 सीटों में 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पर जीत हासिल की थी और बहुमत मिला, क्लियर बहुमत। उसके बाद कांग्रेस को 18 सीटें आई। बाई इलेक्शन में भी 2-3 सीट इधर उधर। आंकड़ों के लिहाज से डरने की बात नहीं है, लेकिन राजनीति के जानकार ये जरूर कह रहे हैं कि अब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, और ऐसे में अगर दलबल का शिकार होती है पंजाब आम आदमी पार्टी, वहां से अगर बड़े नेता टूटते हैं, ज्यादा संख्या में नेता टूटते हैं, वो कांग्रेस या फिर बीजेपी की ओर अगर अट्रैक्ट होते हैं और वहां जाते हैं, ऐसे में पंजाब में आम आदमी पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब जब अरविंद केजरीवाल यानी कि पार्टी के संयोजक, पार्टी के नेतृत्व दिल्ली में इलेक्शन हार गए हैं, तो हो सकता है कि पंजाब में उनकी दखलंदाजी बढ़ जाए। और अगर ऐसा होता है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के अंदर जो असंतोष है वो और बढ़ सकता है, गुटबाजी और बढ़ सकती है। मान के खिलाफ जो विधायक है वो और ज्यादा मजबूती से एकजुट हो सकते हैं और वो मान सरकार को परेशान भी कर सकते हैं। तो इस वजह से अब सबकी निगाहें पंजाब की तरफ हो गई है। तो क्या आम आदमी पार्टी टूटने वाली है? और ऐसा बार बार होता है, जब भी कोई राजनीतिक दल बुरी तरह से हारता है या फिर बार बार हारता है तो उसके एकजुट होने पर संकट गहरा जाता है, क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए या अपने लाभ के लिए किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं। और जब उन्हें लगता है कि अब इस राजनीतिक दल में उनका फायदा नहीं होने वाला है, तो वो उस तरफ चले जाते हैं जहां पर उन्हें फायदा दिखता है। मौजूदा वक्त में आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि दिल्ली मॉडल ही आम आदमी पार्टी का धुरी में था, जिसने पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल दिया था। दिल्ली के बाद ही सबसे पहले दिल्ली में ये सत्ता में आते हैं, फिर ये पंजाब में आए हैं, महाराष्ट्र में इन्होंने कोशिश की, बिहार में इन्होंने किस्मत आजमाने की कोशिश की, कई और जगहों पर आम आदमी पार्टी ने अपने विस्तार की योजना बनाई। लेकिन कह रहे हैं कि दूसरी जगहों पे इतना ज्यादा फोकस हो गया कि ये दिल्ली हार गए। यानी कि जड़ से ही जब पेड़ उखड़ जाए तो फिर बाकी की शाखाओं पर तो उसका असर पड़ेगा ही। यही राजनीति के जानकार कह रहे हैं और यही वजह से बहुत सारे जानकार ये कह रहे हैं कि पंजाब की आम आदमी पार्टी के सरकार के ऊपर बड़ा संकट है। और ये संकट किसी विरोधी दल से नहीं है, बल्कि ये संकट पार्टी के अंदर के ही नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं से है कि कहीं वो टूट फूट कर तो नहीं जा रहे कहीं और, कहीं वो गुटबाजी में कोई बड़ा गड़बड़ झाला तो नहीं करने वाले हैं। तो इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं। और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। पंजाब के लोग किसी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और आपको बनने भी नहीं देंगे। और मैं भगवंत मान जी से भी आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे काम इससे पहले हो जाए, आपको सतर्क होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल किसी के सके नहीं है,
उन्होंने चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे उन्होंने सबके साथ धोखे किए हैं और अब पंजाब के लोगों के साथ धोखा करेंगे। भगवंत मान जी आपके साथ धोखा करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर ऐसा आदमी जाके जो इसने दिल्ली को तबाह कर दिया है, पंजाब के अंदर जो हालात बना रखे और तबाही की तरफ लेके जाए, ये कभी कोई पंजाबी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं जरूर कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, ये सपना मत पालना, ये सपना बहुत महंगा पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल कल पंजाब के विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है जिस तरीके की जीत दिल्ली में भाजपा को मिली है तो उसका असर अब पंजाब में भी देखने के लिए मिलेगा? पंजाब में कमजोर पड़ेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, बात है कि जिस पार्टी का जन्म अन्ना के आंदोलन से हुआ था, लोगों को जिस तरह के सपने दिखाए थे, लोगों को जिस तरह से झूठ बोला था, लोगों को एक माया जाल में रखा गया था, वही पंजाब में भी हुआ है। अब पूरी तरह से देश भर में इनकी जमीन खिसक गई है। सबसे बड़ा गढ़ क्या था इनका? वो दिल्ली था। वो दिल्ली को अपनी मानते थे कि ये अहंकारी अरविंद केजरीवाल मानते थे कि दिल्ली में तो कुछ हिल ही नहीं सकता। तो आज दिल्ली में से जमीन चली गई है और पंजाब में जाने की बारी है। तो अब पूरी तरह से जब जमीन खिसक रही है, क्योंकि इस पार्टी ने गवर्नेंस के नाम पर कहीं कुछ नहीं किया है। स्टेट के पंजाब की हालत पंजाब के लोग बताएंगे कि पंजाब भी जिस तरह से गर्त में जा रहा है, तो निश्चित रूप से अब पूरे देश में इस आम आदमी पार्टी का सफाया होगा।